अस्सलाम वालेकुम। सो व्यूअर्स, आज हमारे पास कौन सी गाड़ी है आपको उमर भाई बताएंगे। जी उमर भाई बताएं, आज हमारे पास कौन सी गाड़ी जिसका हम एक ड्राइव रिव्यू लेकर आ रहे हैं। जी वालेकुम। ये हमारे पास है जी टोयोटा लैंड क्रूज़र ZX है, 2013 मॉडल है। और द लेजेंड के नाम से इसको दुनिया में जाना जाता है, लैंड क्रूज़र जो लेबल है इसको, क्योंकि ये उन गाड़ियों में से है कि जो चलती रहती हैं और ऑल ट्रेन ज़ाहिर SUV है और इसकी जो लाइफ साइकिल है इसका बहुत लंबा है। आपको जो फर्स्ट जनरेशन लैंड क्रूज़र्स की थी वो भी अभी आपको एक्टिव नजर आएंगी रोड्स पर। ऑब्वियसली मेंटेनेंस चलती रहती है, उनकी ओवरऑल चलते रहते हैं, लेकिन बड़ी सॉलिड गाड़ी होती है। तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट्स में से ये गाड़ी है ड्यू टू इट्स रिलायबिलिटी और ऑल ट्रेन कैपेबिलिटी जो इसकी है। खैर तो सबको पता ही है, मुझसे बेहतर पता होगा इसकी हिस्ट्री और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ के बारे में। तो ये ZX है और ये 2012-13 वाली शेप है, ये मेरी फेवरेट शेप है। ये और जो उसके बाद अपलिफ्ट आया था, लेकिन ओरिजिनल शेप में, ये अपलिफ्ट की हुई है जिनसे मैंने ली थी। मैं अपलिफ्ट्स का इतना शौकीन नहीं हूँ, चाइना के पार्ट्स इतने ज़रा रिलायबल नहीं होते। किसी को 12-13 वाली पसंद है, किसी को 15-16 वाली, तो मुझे दोनों ही पसंद है, लेकिन 12-13 वाली उस टाइम के हिसाब से ज़्यादा अपीलिंग थी निस्बतन 15-16 के, जो अपलिफ्ट 15-16 में आई थी। खैर इसका जो मेनली मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें वेरिएंट्स क्या आते हैं, फ़र्क क्या आते हैं। जब आप एक लैंड क्रूज़र बाय कर रहे होते हैं तो उसमें क्या चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं वेरिएंट्स में, और उसके बारे में एक और वीडियो लंबी कभी डाल देंगे कि मज़ीद क्या देखना चाहिए इसके अंदर वेरिएंट्स के अलावा। अच्छा, अब ये ZX है। इस मॉडल में जो ज़्यादातर वेरिएंट्स आए ना, 3 पाकिस्तान में, वो आए AX और AXG और ZX, जो कि जापान से आते हैं। GX और VXR वगैरह वो दूसरे वेरिएंट्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत अनकॉमन है, तो उनको भी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि 95% गाड़ियाँ जो हैं वो ये होंगी AX, AXG और ZX। AX के अंदर बेसिकली फैब्रिक सीट्स होती हैं, एयर सस्पेंशन नहीं होती, आपको पावर्ड नहीं मिलेंगी, इलेक्ट्रिक में नहीं मिलेंगी, हीटेड नहीं मिलेंगी। सनरूफ ऑप्शन होता है, 360 जो है वो भी आमतौर पे उसमें यूजुअली नहीं होता। इंटीरियर के अंदर आप जाएंगे तो आपको बेज ही मिलेगा और ग्रे भी मिलेगा, और उसमें आपको रिम साइज़ जो है वो छोटा मिलता है। मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आपको स्टीयरिंग जो है वो मैनुअल एडजस्टमेंट होती है उसमें। AX में कर्टसी लाइटिंग नहीं होगी। जब आप जाएंगे AXG के अंदर, उसमें भी आपको बेज और ग्रे इंटीरियर मिलेगा। अगर आप 60th एनिवर्सरी एडिशन लेंगे, चाहे वो ZX हो या AXG हो, उसमें आपको जेट ब्लैक लेदर मिलेगा, और कलर ऑप्शंस बाहर स्टूडियो में तो सबको पता है वो सारी आती हैं। AXG में भी 360 कैमरास और आपका जो सनरूफ है ये ऑप्शनल होगा। लेदर सीट्स हो जाएंगी, कर्टसी लाइट्स आ जाएंगी, हीटेड भी होंगी सीट्स, पावर्ड भी होंगी। उसके बाद रिम साइज़ उसमें सेम होगा। आपको उसमें स्टीयरिंग आपकी एडजस्टमेंट होएगी, इसमें आपको वो भी मिल जाएगी, और वुडन की ऑप्शन भी आपको उसमें अमूमन नज़र आएगी। इसके साथ आपको जो रियर व्यू मिरर है वो आपको उसमें मिल सकता है, ऑटो डिमिंग। जब आप ZX में आएंगे तो सबसे इसका नुमाया फीचर है इसकी हाइट कंट्रोल। सस्पेंशन की वजह से ZX जो है ना वो ली जाती है। फुल ऑप्शन वाला टैग भी होता है, लेकिन इसका जो मेन जो फ़र्क है वो इसकी ड्राइव है, फील है, स्मूथनेस। अगर आपने ऑफ रोड ज़्यादा करना है तो एयर सस्पेंशन ज़ाहिर सेंसिटिव होती है, तो फिर शायद आपको सूट ना करे। लेकिन अगर आपका हाईवेज़ पे और रिंग रोड पे ड्राइव है तो आपको ZX की ही कोशिश करनी चाहिए। ZX जो है इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी इंटीरियर के अंदर, ब्लैक, बेज और ब्लैक के अलावा ग्रे मिलेगा आपको। ब्लैक जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 60th एनिवर्सरी एडिशन के अंदर। ये हम बात कर रहे हैं 12-13 मॉडल की। अगर आप जाएंगे इससे नई शेप के अंदर तो इसमें आपको 2 इंटीरियर्स और मिल जाएंगे। उसमें मिलेगा आपको 15-16 वाली शेप के अंदर ब्रूनो एडिशन मिलेगा, ब्रूनो यानी कि इंटीरियर मिलेगा, ब्रूनो क्रॉस एडिशन मिलेगा। ब्रूनो क्रॉस के अंदर जो है थोड़ा सा सीट्स एक्स्ट्रा आप कह लें कि उसमें डिफरेंट होता है, ब्राउन का शेड जो है, और उसमें जो हेडलाइनर है सबसे आसान पहचान है, इसको नमदा इसको कहते हैं हम उर्दू के अंदर। ये जो छत के ऊपर आपके कपड़ा होता है ये अंदर वाली साइड पर, ये उसमें ब्रूनो क्रॉस एडिशन में ब्लैक आता है, जेट ब्लैक, और किसी गाड़ी में जेट ब्लैक नहीं है, तो बाकियों में ग्रे आता है, और बेज में इस तरह का बेज ही आएगा जिस तरह ये चल रहा है। तो ZX के अंदर भी अगर आप इस मॉडल में जाएंगे तो कूल बॉक्स ऑप्शनल है और रिडार ऑप्शनल है। इसमें रिडार नहीं है, कूल बॉक्स बाद में लगा हुआ है। री एंटरटेनमेंट इसकी बात की, ऑटो ट्रंक इसमें एडिशनल है। ये वो फीचर्स हैं कि जो बेसिक के अलावा आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ते हैं। बाज़ ZX के अंदर 360 वाला TV जेन्युइन नहीं आता, और मैंने ZX बगैर सनरूफ के भी देखी, बहुत रेयर होती हैं। जनरली 360 कैन और सनरूफ स्टैंडर्ड होता है, बाकी चीज़ें ऑप्शन होती हैं। इसके अलावा मुझे भी आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये किस प्राइस ब्रैकेट में हमें मार्केट में मिलती है, क्योंकि काफ़ी वेरिएशन है इसकी प्राइस में, और लोग फिर कहते हैं यार ये सस्ती मिल रही है हमें उधर से, तो वो उस चीज़ का फिर क्या? देखें, ZX जो है ना, ZX अभी ये हम 13 वाली बेच रहे हैं। अभी हमने इसकी प्राइस रखी है अप्रॉक्सीमेटली 270।
अप्रॉक्सीमेटली से कह रहा हूँ कि अभी हमने यानी कि थोड़ा सा हमने आज ऐड लगाना था, तो हम सोच रहे थे कि हम इसका कोई 1-2 लाख का फ़र्क शायद आ जाए, लेकिन 270 आप समझ लें, ठीक है। मार्केट में लोग इसके 273 से 275 280 तक भी मांग रहे हैं। हमने कोशिश की कि सबसे कम हम लगाएं प्राइस गाड़ी की। तो ये इसकी प्राइस चल रही है। AXG होती है तो आप कह लें कि जनरली जो ना वो 20-25 लाख का फ़र्क आ जाता है ZX के यानी कि AXG का। फिर जब AX में आप जाएंगे 10-15 लाख का, फिर ऐसे रफली बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप 12 वाला लेते हैं तो वो इससे कह लें कि 20 लाख रुपए सस्ता हो सकता है जो ZX है। 11 और 12 में रिम्स का और लाइटों का मामूली सा अपलिफ्ट सा के उन्होंने एक पैकेज दिया था कॉस्मेटिक। तो अपलिफ्ट सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें सिर्फ मामूली सी फ़र्क थे, वो पूरा अपलिफ्ट भी मैं इसको नहीं मारूंगा। लाइटों के अंदर उन्हीं लाइटों के साइज़ के अंदर, डायनामिक्स के अंदर और डायमेंशंस के अंदर उन्होंने उसको मतलब कि उसको थोड़ा सा फ़र्क डाल दिया था रिम्स का उसका, और अंदर कोई कलर कोटिंग डिफरेंट की थी, तो वो कोई इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं। लेकिन 12-13 वाली 11 वाली से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है गाड़ी, से कोई शक नहीं है। तो जब आप ये गाड़ी ले रहे हो ना, बेसिकली आपने देखना होता है इसकी कंडीशन को। अब प्राइस का पूछे, प्राइस का फ़र्क आता है जी। प्राइस देखें, आपने इसकी कंडीशन को देखना है, फील को देखना है। गाड़ी को यकीन करें चलने से कुछ नहीं होता, तो चली कितना है ये मैटर नहीं करता। इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ माइल्स या किलोमीटर्स जो गाड़ी चली है, इट्स द क्वालिटी ऑफ माइल्स और किलोमीटर जो चली है, यानी कि किस तरीके से गाड़ी चली है वो मैटर करता है। कितना चली है, इस गाड़ी को 2 लाख के ऊपर भी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आप बेफिक्र हैं इस चीज़ से, कोई भी आप किसी से भी लेते हैं, चाहे मुझसे नहीं किसी और से लें। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, लेदर उड़ जाए, सीट का डैशबोर्ड ख़राब हो जाए, ये चीज़ें होती हैं जो बाद में ठीक करना इनको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। डैशबोर्ड चेंज करेंगे, लेदर चेंज करेंगे, गाड़ी की वो इंटेग्रिटी नहीं रहती। तो खड्डों में लगी है, नहीं लगी है, नीचे से उसकी यानी कि बैश तो नहीं हुई, सारी अंडर कैरेज जो है वो आपने चीज़ें देखनी है। ऑफ रोड में ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं हुई, मिस यूज़ तो नहीं, इस चीज़ के पैसे होते हैं। इंटीरियर से खाली मतलब कि आसानी से आप 15 लाख का फ़र्क पड़ जाएगा ब्लैक और बेज के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। और ये अपलिफ्ट है, जनरली जो नॉन अपलिफ्ट वाली गाड़ी है उसकी आजकल लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा उसके मांग रहे हैं, क्योंकि अब हर गाड़ी अपलिफ्ट हो गई है। पहले अपलिफ्ट वाली की डिमांड ज़्यादा थी क्योंकि वो दूसरी ज़्यादा मिलती थी, अब वो कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो उससे ज़्यादा डिमांड हो गई है। तो ये भी बहरहाल एक आज तक समझ मुझे भी नहीं आई कि यार इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। जब अपलिफ्ट नहीं होती है आपकी गाड़ी, किस्म ये कहता है जी आपकी गाड़ी अपलिफ्ट नहीं है, मेरा 4-5 लाख अपलिफ्ट में लगेगा। जब अपलिफ्ट हो जाती है गाड़ी, फिर कहते हैं भाई ना आपकी तो गाड़ी अपलिफ्ट है, मैं तो उससे शक्ल में चाहिए थी। हाँ जी, ये सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, मुझे लगता है मुझे मिलेगा भी नहीं। तो बहरहाल ये है, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो नेक्स्ट कोई बनाएंगे ना, उसमें ज़रा डिटेल वीडियो आपके लिए सोन लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।